हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन चेन को ना रीड कैसे किया जाता है। ठीक है। और उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर मैं ये नहीं बताने वाला कि ऑप्शन क्या होते हैं, कॉल बाइंग क्या होती है, कॉल सेलिंग क्या होती है, पुट राइटिंग पुट सेलिंग क्या होती है, ठीक है ना, या पुट बाइंग क्या होती है, और ये बिड प्राइस आस्क प्राइस ये सब क्या है। आई थिंक इस सब की नॉलेज होगी जिन लोगों को, वही इस वीडियो को देखें। मैं इसके बारे में आपको जनरली ये बताऊंगा कि इसका आइडिया कैसे लगाया जाता है, कि ये एक सपोर्ट हो सकता है, ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर समझ लें इसका, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए, ठीक है। ये बिड प्राइस आस्क प्राइस वगैरह क्वांटिटी वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये सेंटर में आपकी स्ट्राइक प्राइस चल रही है, और उसके बाद में ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये कॉल्स की साइड है, और जो राइट हैंड साइड है ये पुट्स की साइड है, ठीक है। अब ऑप्शन चेन को देखने के ना दो तरीके हैं। एक तो है कि बायर के तरीके से आप देखो कि जिसने ऑप्शंस बाय किए हुए हैं, कॉल बाइंग या पुट बाइंग करी हुई है। एक तरीका है कि राइटिंग देखो, कि सेलर जो है, ऑप्शन सेलर है ना, जो जाके अच्छा तरीका है, और उसी तरीके से मैं देखता हूँ कि किसी ने कॉल सेल कर रखी है या पुट सेल कर रखी है, ठीक है। उनके पर्सपेक्टिव से देखना ज़्यादा सही रहता है, बिकॉज एक तो आप ये सोचिए कि सपोज कीजिए कि आप 18,300 पे हो, ठीक है। अब यहाँ पे किसी ने, इसका प्रीमियम जो है 105 का चल रहा है इस टाइम पे, तो इस टाइम पे यहाँ पे एक कितने हैं, 71,146 है टोटल ओ आई। तो इसका मतलब इतने ही लोगों ने बाय कर रखा है, और इतने ही लोगों ने सेल भी किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब जो बाय करने वाले हैं वो लोग ये सोच के चल रहे हैं कि भाई मार्केट 18,300 से ऊपर ही जाएगा, है ना। और उनको अच्छा खासा, अगर हम सिर्फ एक्सपायरी की बात करें कि थर्सडे के दिन ही अगर हम प्रॉफिट देख रहे हैं, तो उनको प्रॉफिट कब होगा इसके अंदर, जब ये 18,300 प्लस 105 प्रीमियम जो इसका चल रहा है, मतलब 18,405 के ऊपर अगर एक्सपायरी हुई मार्केट की, तो जितनी ऊपर उसके होगी 405 के ऊपर, उतना उनका प्रॉफिट होगा। अदरवाइज अगर मार्केट 18,400 पे ही बंद हो गया, तो उनको लॉस ही होगा 5 रुपए का उसके अंदर, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये है कि अब यहाँ पे जो राइटर है, वो जो कॉल राइटर है, वो बियरिश होता है मार्केट पे, मतलब वो सोचता है कि मार्केट उस वाले पॉइंट के नीचे ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। ऐसे ही पुट राइटर जो होता है, पुट राइटर क्या होता है, वो बुलिश होता है मार्केट पे, कि मार्केट पे जिस पॉइंट में उसने जहाँ पे सेलिंग करी हुई है, वहां से ऊपर रहेगा मार्केट, ठीक है ना। तो जो कॉल राइटर है वो चाहेगा कि 18,300 का कॉल राइटर, की मार्केट 18,300 के नीचे ही बंद हो। और जो 18,300 का पुट राइटर है वो चाहेगा कि मार्केट 18,300 के ऊपर बंद हो, है ना। और होता क्या है, इसका मार्जिन भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम जनरली कहते हैं कि जैसे हम बायर हैं, सपोज करिए कोई, तो बायर तो यहाँ पे अगर वो खरीदेगा तो 105 का प्रीमियम चल रहा है, 100 रुपये का प्रीमियम अगर आप मान के चलो, तो मतलब 5,000 रुपये समथिंग का उसको एक ऑप्शन बाय करने को मिल जाएगा ये वाला, ठीक है ना। लेकिन जो राइटर होता है उसके लिए ये महंगा पड़ेगा काफ़ी, उसको 1 लाख के आसपास कुछ लगेगा उसका मार्जिन, तब जाके उसको राइट करने का मौका मिलेगा इस चीज़ को, है ना। तो उसके लिए वो लोग हैजिंग वगैरह यूज करते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मार्जिन कम कर देते हैं उससे। लेकिन क्या है कि वो, मतलब आप ये सोचिए कि यही 100 पॉइंट कमाने के लिए, 100 पॉइंट मतलब 5,000 रुपये कमाने के लिए कोई इंसान है जो 1 लाख रुपया अपना मार्केट के अंदर लगा रहा है, ठीक है। और दूसरा बंदा है जो सिर्फ 5,000 रुपये लगा रहा है, और वो सोच रहा है कि मार्केट 100 150 पॉइंट ऊपर बढ़ जाएगी तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका रिस्क कितना कम है। तो रिस्क सबसे ज्यादा कौन ले रहा है, जो सेलिंग कर रहा है ना। तो जो सेलिंग करते हैं वो रिस्क भी ज़्यादा ले रहे हैं, प्लस तो इसलिए और पैसा भी ज़्यादा लगा रहे हैं मार्केट के अंदर। तो इसलिए जैसा वो लोग सोच के चलते हैं, उस तरीके को हम जनरली मानते हैं कि उनकी सोच ज़्यादा सही होगी मार्केट में। क्योंकि कोई छोटा मोटा ऐसे ही आदमी जिसको नॉलेज भी नहीं है, वो भी खरीद सकता है बाय ऑप्शन को, तो लेकिन सेलिंग जो है, जिसके पास एक पैसा होगा और नॉलेज होगी, वही सेल करेगा मार्केट के अंदर। तो इसलिए उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और मैं भी उसी पर्सपेक्टिव से देख के चलता हूँ, सेलर के पर्सपेक्टिव से ऑप्शन चेन को। अब देखिए इसके अंदर ना जनरली होता क्या है, कि आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, इधर की साइड में ये ओ आई है हमारा, ठीक है। और ये चेंज इन ओ आई है, यही हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा सेक्शंस इसके अंदर, बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब हमें देखना क्या होता है, कि सपोज कीजिए कि यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम कॉल्स की जगह देख के चलें, तो कॉल्स की जगह अगर हम देख के चलें तो हमारा हमारा मैक्सिमम ओ आई इस टाइम पे है कितना, 1 हमारा मैक्सिमम हुआ ही है ये 93,000 पे, है ना। ये 93,600 जो है, तो यहाँ पे
ये एक तरीके से ना हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा ये वाला एरिया, 200 का एरिया। 200 के बाद में फिर दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है ये 71,000 का, उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेवल है 62,000 का, है ना। तो ये तीनों लेवल हमारे लिए 400, 300 और 200 वाला लेवल जो है, ये वाले लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या है, ये 18,200 वाला जो है अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से जो निकल के आ रहा है। सिमिलरली अगर आप राइटिंग की साइड में देखो, पुट राइटिंग की साइड में, तो ये 1 लाख का ओ आई है यहाँ पे 18,200 के ऊपर। तो ये मतलब ये काफ़ी सपोर्ट की तरीके से भी काम करेगा मार्केट के लिए, है ना। तो अब इससे क्या होगा कि सपोज कीजिए अगर प्रेशर बनाना पड़ा मार्केट के ऊपर कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो उनको ये जो रेजिस्टेंस था ये 93,000 का जो है, ये मोस्टली क्या है, ये 1 लाख से ऊपर ही होगा वो अभी फ्राइडे वाले दिन। तो ये कम हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये 18,200 जो है ना, एक सपोर्ट अच्छा बनता जा रहा है। और ये जो है, ये वीक हमारा रेजिस्टेंस होता जा रहा है ये वाला, है ना, क्योंकि इसके अंदर से लोग निकल रहे हैं, ओआई कम हो रहा है इसके अंदर का। एक तो ये बात हो गई। तो इससे हमें ना जनरली एक दूर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता लग जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे है। कि यहाँ पे अब जैसे ये 93,000 का है, इसके बाद में इसका सपोर्ट जो है वो काफ़ी दूर है ना। तो ये भी एक वीकनेस शो करता है। अगर सपोर्ट ही अच्छा होता तो एक यहीं पे हमें इमीडिएट 18,100 पे भी अच्छा वो सपोर्ट मिलना चाहिए था, ओआई अच्छा होना चाहिए था, बट ऐसा है नहीं। तो अभी इसका मतलब कॉन्फिडेंस इधर की साइड में भी बहुत ज़्यादा है नहीं कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। ठीक है। अब होता क्या है इसमें जनरली कि अब सपोज कीजिए यहाँ पे राइट किया हुआ है जैसे 18,300 पे 71,000 का ओ आई है ना। और इधर की साइड में सिर्फ अभी 25,000 का ही ओ आई है ना। तो अगर 18,300 को ब्रेक करना है हमें, तो हमारा ये वाला ओ आई कम होना चाहिए, और और ये वाला ओ आई हमारा बढ़ना चाहिए। तो जब ये वाला ओ आई इसके ऊपर निकल जाएगा, मतलब ये तो एक सेंस की बात है कि मतलब आप अंदाजा लगा लो कि ये जब यहाँ पे स्ट्रांग होने लगेंगे, इसलिए जब भी बोलते हैं कि मार्केट सपोज, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते होंगे कि बोलते होंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे 10-15 मिनट के लिए सस्टेन कर जाए इस ऊपर वाले लेवल पे, तो फिर इसको ब्रेक कर देगा वो, है ना। तो उसमें उसका लॉजिक क्या होता है पीछे का, उसका लॉजिक सिंपली ये होता है कि भाई आप सपोज करो मार्केट है अभी 18,200 पे चल रहा है, ठीक है। फिर 18,280 270 के आसपास ना आके मार्केट रुक रहा है, धीरे धीरे ऐसे करके ये सिचुएशन बना रहा है मार्केट। तो ये जब सिचुएशन बना रहा होता है ना मार्केट, तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि आपको उस टाइम पे ऑप्शन चेन देखनी होती है कि ऑप्शन चेन पे 18,300 पे हो क्या रहा है उस टाइम पे। कि अब सपोज कीजिए अगर मार्केट इस वाले लेवल पे जाता है और यहाँ पे आके ऐसे रुकने लगता है, तो क्या होगा, ये 71,000 जो है लोग हैं, ये धीरे धीरे करके ना ये अपनी पोजीशंस खाली करेंगे। जो यहाँ पे राइटर होंगे ना, ये अपनी पोजीशन कम करेंगे कि इनको भी लग जाता है अरे यार मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे ना, यहाँ पे पुट राइटर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो वो इस तरीके से इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने की कोशिश करने शुरू कर देते हैं और रेजिस्टेंस को वीक करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब ये एक्यूमुलेशन हो रहा होता है ना, तो उस टाइम पे यहाँ का ओआई बढ़ जाएगा, यहाँ का ओआई कम हो जाएगा, तो ये वाला ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से काम करने पड़ेगा, और ये हमारा रेजिस्टेंस जो पहले बना हुआ था वो वीक हो जाएगा। तो मार्केट फिर थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे आने के बाद में एक थोड़ा सा डिप दिखा के या ऐसे करके मैनिपुलेशन से दिखा के ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाता है ना। ऐसा होता है। तो इसलिए अब लेकिन ऑप्शन चेन पे आप कंप्लीटली रियल टाइम मार्केट पे भरोसा भी नहीं कर सकते, बिकॉज आपको अगर पता होगा तो कि मतलब एनएससी पे डेटा जो है ना वो लेट आता है ना। ओआई का डेटा जो है वो लेट आता है। आप सपोज कीजिए 2-2.5 मिनट के बाद में अपडेट होता है, जो भी मतलब ट्रांजेक्शन्स वगैरह होती हैं उसकी ओआई एलटीपी और ये सब तो रेगुलर सही रियल टाइम पे चलता रहेगा आपके मतलब ब्रोकर वगैरह की ऑप्शन चेन में भी देखोगे आप, ये वाली चीज़ तो लगातार चलती रहेगी। पर ये 2-2.5 मिनट के बाद में अपडेट होता है, राइट। तो आपको नहीं पता उस 2-2.5 मिनट में क्या पोजिशंस चेंज हो गई हैं मार्केट के अंदर, है ना। और कभी कभी तो वो डेटा और लैग करने लगता है, तो 5 मिनट के बाद अपडेट हो रहा है या कुछ हो रहा है ना। तो आपको तो पता नहीं उसके अंदर ऑप्शन पोजीशंस क्या चेंज हो गई। अब सपोज कीजिए आपने 18,200 पे देखा तो था कि सिचुएशन थोड़ी ऐसी बनी हुई थी कि 71,000 थे और यहाँ पे 51,000 के आसपास थे। तो आपको लगा कि अरे 18,300 तो रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा, लेकिन उन 2-2.5 मिनट में ही पता लगा पोजीशन ऐसी हो गई कि यहाँ से तो मार्केट एकदम गायब हो गया।
ये यहाँ से तो OI कम हो गया, ये तो 50,000 पे पहुंच गया, और यहाँ पे 70,000 के आसपास ऐड हो गया टोटल पोजीशन। तो मार्केट जो है वह उस टाइम पे ऊपर की तरफ निकलने लगेगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, जो इन्होंने शॉर्ट्स बनाए थे वो अपने कवर करने लगेंगे राइटर्स जो थे। तो मार्केट ऊपर की तरफ, और आपको लगेगा अरे अभी तो पोजीशंस ऐसी थी नहीं कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, पर मार्केट ऊपर चला गया। तो ये वाला प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके अंदर से ना एक ओवरऑल आइडिया लगाया जा सकता है ऑप्शन चेन से कि क्या सिनेरियो है, प्लस उसके बाद में एक आइडिया ये भी लगाया जा सकता है कि आप देख रहे हो कि सपोज करो आपने आज ऑप्शन चेन देखी है ना, यहाँ पे 71,000 है। अब मार्केट क्या हुआ, मार्केट खुला 200 के आसपास, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे ओआई जो है ना वो रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे मतलब चेंज इन ओआई, यहाँ आज तो 71,146 के आसपास बैठे हैं, लेकिन जब खुला मार्केट तो यहाँ पे मार्केट में 2,000 कम हो गए। फिर आपने देखा धीरे धीरे करके और कम हो रहे हैं, है ना। तो उससे क्या आपको आइडिया लगना चाहिए कि यहाँ पे भी कम हो रहे हैं, इस वाले लेवल पे भी आके कम हो रहे हैं, चेंज इन ओआई जो है नेगेटिव हो रहा है, जो आज का ओआई है वो कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ के राइटर्स को जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, उन्हें लग रहा है कि आज कोई मूव आ सकती है ऊपर की तरफ की, ठीक है ना। तो यहाँ के प्रीमियम जो है स्पाइक अप हो सकते हैं। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो इन वाली पोजीशंस को छोड़ रहे हैं। तो आप उससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि शायद मार्केट में नीचे का कोई मूव नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ का ही मूव लेने का प्लान कर रही है। ये आइडिया लग सकता है इससे, ठीक है, ऑप्शन चेन से। कि ओवरऑल सपोज कीजिए कि आपको दिख रहा है, फिर उसके बाद आपके जो चार्ट के ऊपर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं वो आपको देखने होते हैं, ठीक है। अब जैसे इस टाइम पे सिनेरियो क्या है कि ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 18,200, है ना। 18,200 में क्योंकि OI भी अच्छा खासा ऐड हुआ है ना, एज कम्पेयर टू इतना इस पे भी ऐड हुआ है, हालांकि 42,000, लेकिन इस पे 54,000 ऐड हुआ है OI, है ना। तो ये अभी 18,200 जो है हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट है एज कम्पेयर टू की रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा दूसरा जो अब रेजिस्टेंस है वो 18,400 पे, 18,300 पे रेजिस्टेंस है, बिकॉज यहाँ पे आप OI देख के चलो तो 71,000 का है, और यहाँ पे देख के चलो तो 26,000 का है सिर्फ, है ना। अब चलिए ये तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता लग गया। अब क्या है, अब इसके अंदर होता क्या है, हेजिंग की पोजीशंस बनाई जाती हैं। अब किसी को ये लगेगा अरे यार यहाँ इधर की साइड में ये देखो 64,000 का OI, 32,000 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, है ना, है ना। हमारे फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे 32,000, अरे तो इसका मतलब यहाँ तक कोई बाइंग करके जा रहा है, तो और मतलब 18,700 तक मार्केट का जाने का स्कोप है। ये गलत चीज है, इसको ऐसे नहीं देखते मार्केट को, ठीक है ना। होते हैं हमारे जैसे जो बहुत छोटे छोटे रिटेलर होते हैं, अब जिसको 9 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, 9 रुपए मतलब ऑलमोस्ट 500 रुपए का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो वो सोच लेता है चलो बाय कर लेता हूँ। तो अभी अभी अगर कल वल में ही मार्केट 100 150 पॉइंट बढ़ गई तो इसका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मैं वो वाला प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, आप इस चीज को ऐसे देखो कि यहाँ पे ये जिन्होंने ये जो पोजीशंस राइट करी हुई है 93,000, है ना, ये 71,000, ये 62,000, है ना, और यहाँ पे भी किसी ने करी होगी, कितने का हुआ है प्रीमियम है 36 रुपए के प्रीमियम के लिए भी चलो कि एक हफ्ते में 36 रुपए का प्रीमियम ले लेंगे, ये वाली पोजीशन। अब इन लोगों ने जो यहाँ पे राइटिंग करी है उस किसी की ऐसी भी हो सकती है कि सपोज करो जिसने यहाँ पे राइटिंग करी हुई है कि 158 का प्रीमियम है, उसे लग रहा है कि मार्केट 18,200 के नीचे ही रहेगा, तो ये पूरा का पूरा जीरो करेगा वो, है ना। तो वो क्या करेगा कि वो इतनी दूर की कि 36 रुपए के प्रीमियम पे चल रहा है, तो उसने यहाँ की पोजीशन हेज कर दी है। आपको एक इस तरीके से बता दो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो सॉरी, है ना, ये वाली पोजीशन ये देखो, यहाँ पे 99,000 का चेंज इन हुआ ही है ना। तो हुआ क्या है, इन दो पोजीशंस को अगर आप देखोगे कि मार्केट में 18,800 और ये 19,000 पे लोगों ने ना क्या किया है, अपनी हेजिंग की पोजीशंस बनाई है, कि जिन्होंने यहाँ पे ये राइट कर दी पोजीशंस, उसको हेज करने के लिए उन्होंने दूर के ऑप्शंस बाय कर लिए। तो उससे क्या होता है कि सपोज कीजिए उनका मार्जिन जो था 1 लाख के आसपास लग रहा था राइटिंग करने के लिए। अब ये वाली चीज करने के बाद अगर उन्होंने एक या दो ये ऑप्शंस खरीद लिए दूर के, तो उनका ये प्रीमियम 1 लाख का जो है, 1 लाख का ये आ जाएगा 25,000 के आसपास, है ना। तो अब वो 25,000 के अंदर एक ऑप्शन जो है यहाँ का एट द मनी का बेच सकते हैं, 18,300 का ऑप्शन बेच देंगे वो, जो उनको 1 लाख का पड़ रहा था, राइट। तो उसके लिए ये वाली चीज होती है। ऐसी सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही आप देखोगे, इधर की साइड में क्या है, जैसे 1 लाख है ना पुट राइटिंग में, कि यहाँ पे किसी को लग रहा है कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, उसने यहाँ पे राइटिंग की पोजीशन बनाई है।
अब आप देखोगे उससे नीचे किसी ने और कहाँ कहाँ पे ये वाली पोजीशंस जो बनाई है, अब इनको हेज करने के लिए ना लोगों ने क्या किया होगा, ये जो 60,000 पे पोजीशंस बनी हुई हैं, या फिर इससे भी दूर चले जाओ, ये 43,000 पे, नहीं तो और नीचे की तरफ अगर मैं आपको लेके जाऊंगा ना, एक सेकेंड, आप देखना 17,500 की तरफ मार्केट में ना, 17,500 पे अगर आप देखोगे तो 17,500 के ऊपर, हाँ ये देखो 50,000 की पोजीशन है ना यहाँ पे। अब एक हफ्ता मार्केट जो है 17,500 पे तो नहीं जाने वाली, जिसने पुट बाय कराएगी वो सोच रहा है 17,500 में मार्केट चली जाएगी इस हफ्ते में, जा भी सकती है लेकिन मोस्टली चांसेस कितने हैं, 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे होगी, तो ये ऑप्शन तो अल्टीमेटली जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, लोगों ने ना जिन्होंने राइट किया हुआ है यहाँ पे इमीडिएट एट द मनी के पास में, उन्होंने अपनी हेज की पोजीशंस यहाँ पे इधर की साइड में बना ली है, तो वो ऐसा लगता है अरे इधर की साइड में भी इतना सारा हुआ ही है, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ पे जहाँ तक जाएगा और ये जाएगा, वो वैसा नहीं होता, वो हेज पोजीशंस होती हैं। हमें एट द मनी के पास में राइटिंग की पोजीशंस देखनी होती है, किसकी कौन सी स्ट्रांग है, ठीक है। तो इस तरीके से एनालिसिस की जाती है ऑप्शन चेन की। आप सपोज कीजिए ये तो इन द मनी है ना, अब इन द मनी के अंदर भी ओ आई ऐड हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आप देख के चलो किसके ऑप्शन चेन में, ये जो 12,000 का ये वाली पोजीशन है 18,000 के ऊपर है ना, तो अब यहाँ पे जिसने राइट करी है कॉल राइट, वो कब प्रॉफिट में आएगा, वो तो क्या सोच रहा है मार्केट में, हालांकि उसे प्रीमियम खाने को इतना ज़्यादा मिल रहा है, 299 के आसपास चल रहा है, 300 रुपये के आसपास, लेकिन वो इस वाले प्रीमियम को सोच रहा है कि वो इसको जीरो कर देगा, और उसको उसने इतना रिस्क लिया है, उसे ये लग रहा है कि मार्केट 18,000 के नीचे आ जाएगी, ये सोच के गया है वो। और जो राइटिंग करता है वो स्मार्ट बंदा होता है, तो इसका मतलब कोई अगर ये सोच के चल रहा है कि मार्केट, कुछ लोग ऐसे हैं मतलब मार्केट के अंदर जो ये सोच के चल रहे हैं कि मार्केट 18,000 के भी नीचे जाके एक्सपायरी में बंद होगा, और अभी जबकि मार्केट 18,200 समथिंग पे चल रहा है ना, तो इसका मतलब ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट है मार्केट को लेके, और रिस्क टेकर भी हैं ये लोग कि भाई इतने दूर का इन्होंने इंदा मनी का खरीद लिया है ऑप्शन, क्योंकि ये तो इंदा मनी का है, तो मार्केट जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्या कहते हैं एकदम प्रीमियम भी स्पाइक अप होगा इसका, तो लॉस भी बहुत जल्दी होगा उनका और बढ़ेगा, और अनलिमिटेड लॉस होगा उनको, तो कितना भी ऊपर जा सकता है मार्केट। तो अगर इस वाले लेवल पे आके कोई राइटिंग कर रहा है, तो मतलब इन द मनी के अंदर तो बड़ा कॉन्फिडेंट है बंदा कि हो सकता है कि मार्केट में, अब ये गारंटी नहीं है कि 18,200 पे ही आए, अब आप ये सोचो कि 299 का प्रीमियम है, अब ये जब उसने लिया है ना, अब मार्केट में नीचे की मूव आती है, सपोज कीजिए 18,100 पे आता है मार्केट है ना, तो 18,100 पे जब आएगा मार्केट, तो इसका प्रीमियम सीधा सीधा 100-150 पॉइंट कम हो जाएगा उसी टाइम पे, तो 100-150 पॉइंट जब कम हो जाएगा इसका प्रीमियम, तो वो उस टाइम पे निकल जाएगा अपनी पोजीशन से, एग्जिट कर देगा, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे किया है तो मार्केट पूरा नीचे 18,000 के नीचे ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है, पता लगा मार्केट थोड़ा सा नीचे आया 18,100 के आसपास आया, तो उसने अपनी पोजीशन यहाँ पे निकाल दी, और उसके बाद फिर ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 18,000 पे एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट के पास में, तो मार्केट क्या पता सिर्फ 18,050 तक 85 वगैरह के लेवल पे आए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ कहीं चलना शुरू हो जाए, है ना, तो ये भी हो सकता है, और वो अपनी पोजीशन यहाँ पे ये वाली हटा दे, है ना, तो वो भी प्रॉफिट में निकल जाएगा, तो ये एक एनालिसिस करने का तरीका होता है। सिमिलरली ऐसा ही है अगर आप इंदा मनी में देखो, 18,400 के लेवल पे देखो कि अभी भी इतना हुआ ही है यहाँ पे 77,969 का, और ऐड जो हुआ है वो 3,133 का हुआ ही ऐड हुआ है, तो कोई पुट राइटिंग में इन द मनी के अंदर पुट राइटिंग करके जा रहा है, तो वो सोच रहा है कि मार्केट इससे भी ऊपर जाएगी, है ना, सोचने का मतलब तो उसका यही है कि मार्केट में अभी भी एक स्पाइक ऊपर की तरफ का है, और ओआई भी अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कम है ओआई, है ना, तो कोई सोच के चल रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये तरीका होता है देखने का मार्केट को, एक तरीके से एनालाइज करने का कि मार्केट में क्या हो सकता है, कैसी पोजीशंस बनी है, तो इसलिए राइटर के पर्सपेक्टिव से हम ज़्यादा जनरली देखने की कोशिश करते हैं मार्केट को, ठीक है। सॉरी। तो इसके बाद में अब क्या होता है, अब ये तो एक एनालिसिस हो गई, अब हमें क्या पता ये पोजीशंस किसकी बनी हुई हैं, ये प्रोज ने बनाई हुई हैं, एफआईआईज ने बनाई हुई हैं, या रिटेलर ने बनाई हुई है, हम जैसे आप जैसे लोगों ने, तो उसको देखने के लिए अब मैं जैसे एनालिसिस करता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास है मेरे डेटा, जो मैं जिससे एनालिसिस करता हूँ, अब जैसे ये प्रोस का डेटा है मेरे पास में, तो ये हर दिन शाम को आता है 7 बजे के आसपास, तो मैं इस डेटा को क्या कहते हैं अपने पास में कॉपी करके रखता हूँ हमेशा,
है ना। तो इससे मुझे क्या पता लगता रहता है कि थोड़ा आइडिया मतलब लग जाता है कि अच्छा प्रोज की बड़े प्लेयर जो हैं, जैसे प्रोज और एफआईआई हमारे बड़े प्लेयर हैं, कि उनकी पोजीशंस कहाँ पे बनी हुई है मार्केट के अंदर, इसका आइडिया लग जाता है। अब सपोज कीजिए जैसे वेंसडे के दिन लास्ट एक्सपायरी पे अब वो तो लास्ट एक्सपायरी की बात है अभी, तो क्या उसमें बताएं कि उसके अंदर इन्होंने मार्केट में दोनों तरफ राइटिंग करी हुई थी, मतलब पुट राइटिंग भी करी हुई थी, कॉल राइटिंग भी करी हुई थी। तो वेंसडे के बाद ना थर्सडे को मार्केट की एक्सपायरी आपने देखा होगा बिल्कुल साइडवेज खत्म हो गई थी, ठीक है ना। और अभी भी आप देखो तो अब इन्होंने क्या पोजीशंस बनाई है, जैसे इसमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पुट राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा करी हुई है, और सॉरी कॉल राइटिंग इन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई है अपनी, और पुट राइटिंग नहीं है, इन्होंने पुट बाय करी है। तो इनका मतलब सेंटीमेंट है थोड़ा सा नेगेटिव मार्केट को लेके इस टाइम पे। तो अब हम इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, अच्छा कॉल राइटिंग करी है इन्होंने प्रोज ने, तो कॉल राइटिंग इन्होंने किस लेवल पे करी होगी कॉल राइटिंग इन्होंने किस लेवल पे करी होगी, इनकी ज़्यादा तो कॉल राइटिंग है नहीं, तो इन्होंने जो कॉल राइटिंग करी है वो मेरे ख्याल से इस लेवल पे करी है, ये 18,300 का लेवल है, ये 18,300 और 18,400 का जो लेवल है, उस वाले लेवल की कॉल राइटिंग जनरली शायद हो सकता है इन लोगों ने करी हो, ठीक है। ये वाले लेवल की जो कॉल राइटिंग है ना, तो आप ये समझ लो कि मार्केट 18,000 18,300 380 के आसपास ना मार्केट को एक अच्छा रेजिस्टेंस तो फेस करना ही करना है, मार्केट उससे ऊपर नहीं जाएगा आसानी से, क्योंकि इन्होंने राइटिंग करी हुई है। लेकिन अब आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि मंडे को मार्केट खुलता है और गैप अप ही खुल जाता है, अच्छा तो उस टाइम पे आपको ये देखना है कि 62,000 वाला जो ओ आई है, जो उस दिन जीरो दिखा रहा होगा यहाँ पे, कि उसमें ओ आई कैसा हो रहा है, चेंज इन ओ आई ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है। अगर माइनस हो रहा है, अगर यहाँ से लोग निकल रहे हैं, तो इसका मतलब पुट राइटर्स वो प्रोस को भी ऐसा लग रहा है, अरे अच्छा इन पोजीशंस में खतरा है कि ये तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो लॉस ना करें, तो वो इसलिए अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं और ज़्यादा उनका लॉस ना बढ़े। तो इसका मतलब मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि प्रोज अपनी पोजीशंस भी खाली कर रहे हैं, तो उससे शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, वो अपने शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए आप सुनते हो कि अच्छा शॉर्ट कवरिंग हो रही है अब निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर, तो इसका मतलब जिन्होंने ये राइटिंग कॉल राइटिंग करी हुई थी वो अपनी पोजीशंस को खाली कर लें। सिमिलरली ऐसे ही होता है कि सपोज कीजिए किसी ने लॉन्ग्स बनाए हुए हैं, अब जैसे रिटेलर्स हैं हमारे, अब आप रिटेलर्स का डेटा अगर देख के चलो, मैं इसी में दिखाता हूँ आपको, हमारे क्लाइंट्स वगैरह इनका डेटा आप देखो, इन्होंने क्या किया हुआ है, पुट राइटिंग भी करी है और कॉल राइटिंग भी करी है। तो हम इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि पुट राइटिंग करी है इन्होंने, अच्छा ठीक है, पुट राइटिंग करी है तो इसका मतलब ये तो बुलिश है मार्केट को लेके, इनको लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, और ऊपर भी इन्होंने राइटिंग करी है तो इनको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस हैं, ऐसा अंदाजा लग रहा है इनकी पोजीशन से, है ना। तो अब हम अगर ऑप्शन चेन देखेंगे, तो ऑप्शन चेन में आप देखो यहाँ पे राइटिंग, इसका मतलब अच्छा 18,200 पे जो राइटिंग करी हुई है वो हमारे रिटेलर्स ने करी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद में 18,000 पे भी राइटिंग है, तो ये भी हमारे रिटेलर्स ने करी हुई होगी। ये अंदाजा लगाया जाता है, अब इसके अंदर पोजीशंस दूसरों की भी होंगी, लेकिन मेजॉरिटी पोजीशंस इनकी है, ये अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। तो अब इसका होता क्या है, जनरली एफ आई आईज और प्रोज बड़े प्लेयर हैं, तो वो मार्केट में हमारे रिटेलर्स की पोजीशंस को खाते हैं जनरली, है ना। और हम ये भी देख के चल रहे हैं, अच्छा तो राइटिंग जो है वो तो हमारे प्रोज ने करी है, और इन द मनी में 18,000 के लेवल पे भी राइटिंग हुई हुई है, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर एक डाउन मूव जो आए, वो मार्केट को 18,100 18,50 के आसपास तक के लेवल पे ले जाए। उसके बाद में फिर क्या कहते हैं, आप अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर, जो आपका चार्ट होता है उसके ऊपर आके देखोगे कहाँ पे कहीं पे सपोर्ट बन रहा है 18,000 के आसपास वाले लेवल पे, या ऊपर किस लेवल पे रेजिस्टेंस बन रहा है 300 के आसपास पे। तो ऐसा हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जाए या खोले गैप अप या कुछ हो, तो एक दिन ऊपर रह के 300 350 के आसपास रह के फिर शायद नीचे की तरफ आए। और क्या पता अगले दिन के सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज हो जाए मार्केट का, कि मार्केट खुला ही गैप अप इतना ज़्यादा कि ये सब निकल के भाग गए अपनी पोजीशंस में, और ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से 18,200 सपोर्ट बन गया और मार्केट में ऊपर जाने के मूव चांसेस बन गए। तो ये ऑप्शन चेन से एनालिसिस की जाती है। आई होप आप लोगों को कुछ आइडिया लगा होगा। प्लीज़ अभी मैंने पहला ही वीडियो था इसके बारे में, तो आप ना एक बारी मेरे को कमेंट करके भी बता देना नीचे कि और क्या आपको चाहिए या और किस तरीके से मैं बताऊं। ओवरव्यू ही दिया है अभी तो मैंने, मतलब ऐसे ही और कई सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, मैक्स पेन वगैरह और वो सब भी देख लो।
तो उन सब के बारे में भी बता दूंगा। ये तो मैंने ओवरऑल क्या कहते हैं आपको आइडिया दिया है ऑप्शन चेन के बारे में। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता भी देना कि आपको और क्या पूछना है इससे रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरे को उतनी नॉलेज हुई तो मैं आपको उसके बारे में बता सकूँ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।